सात गारब कौन से हैं, उनका अर्थ क्या है? सात गारब आते हैं जो। बाबा जी प्रश्न थोड़ा सा व्यवस्थित होना चाहिए। सात गारब नहीं होते ना, सात प्रकार के गारब नहीं, सात गारब ने गर्भ मान कसाय का विशेष जो एक प्रसंग होता है उसको गारब बोलते हैं। मान का गाढ़ापन गारब है, गर्भ से गारब बन गया है। सात गारब रिद्धि गारब, क्या सात गारब रिद्धि गारब, तीन प्रकार गारब होते हैं। रस गारब, रिद्धि गारब, सात गारब। तो सात गारब का अर्थ होता है साता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है और उसके अनुकूल सामग्री प्राप्त हो रही है। भोजन के समय भोजन मिल जाना, पानी के समय पानी मिल जाना, जो चाहते हैं समय से मिल जाना, अपने आप को बड़ा संतुष्ट मानना, दुनिया में मुझसा तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार की परिणति को यदि बनाता है तो ऐसी परिणति का नाम सात गारब होता है। अनेक प्रकार के रस होते हैं, उन रसों की उपलब्धि होने पर अपने आप को वह गर्वित अभिनव करना वो रस गारब होता है। बुद्धि आदि का विशेष क्षय उपशम होना ये रिद्धि गारब होता है। इस प्रकार जानना चाहिए गारब के बारे में। महाराज जी नमोस्त। महाराज जी एक देश संयम और सकल देश संयम जो बार बार आप बोलते हो तो उसके बारे में विस्तार से महाराज जी समझना था। बहुत अच्छा। एक देश संयम और सकल देश संयम, ये तो कई बार हमने कहा है। संयम का अर्थ होता है चरणानी युग से देखें 6 प्रकार के जीवों की रक्षा करना और 5 इंद्रिय और मन को विजय करना। ऐसे 6 प्राणी संयम और 6 इंद्रिय संयम मिलके 12 प्रकार के संयम होते हैं चरणानी योग की अपेक्षा से। और यदि हम सिद्धांत की अपेक्षा से देखें, करणानी योग की अपेक्षा से देखें तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का उदय नहीं होना, ये सकल संयम होता है। अब एक देश संयम और सकल संयम, इसमें इतना ही अंतर है जो 12 प्रकार के चरणानियों पर असंयम का त्याग कर देता है, मतलब 6 प्रकार के जीवों की रक्षा करता है और 5 इंद्रिय मन को जीत लेता है, वह सकल संयम को प्राप्त करता है। मगर अंदर में उसके पास में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण 12 कसाय भी नहीं होना चाहिए। ऐसा साधक सकल संयमी कहलाता है। जबकि देश संयमी वह होता है जिसके पास में 5 इंद्रियों का विजय नहीं, मन विजय नहीं, 5 स्थावर जीवों की रक्षा नहीं, मात्र एक तरस जीवों की संकल्पी हिंसा का त्याग करता है, अथवा तरस जीवों की आंशिक रक्षा का जिसका नियम होता है। मैं संकल्प से, मन से, वचन से, काय से, कृतकर्म अनुमोदना से मैं तरस जीवों को नहीं मारूंगा, इतना मात्र उसके पास संयम होता है। अंदर में उसके पास अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान 4 कसाय का अभाव होता है। ऐसा जीव एक देश संयमी कहलाता है। एक देश आने आंशिक संयमी, सकल देश आने पूर्ण संयमी होता है, ऐसा जानना चाहिए। अनुवृत्ति चरणानी योग से वह एक देश संयमी है और महावृत्ति सकल देश संयमी, मगर सिद्धांत में उनको ही संयमी कहा जाता है जिनके पास इथायुग कसायों का अभाव होता है। यह देश संयम जो होता है वह त्रज गति में भी हो सकता है और मनुष्य गति में तो होता ही है, मगर सकल संयम जो है वह मनुष्य गति में ही हो सकता है।
बिरले ही जीवों के पास में, सबके पास नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। हाँ, अरे ये तो पंचेंद्रिय में पूछने की बात ही नहीं, सैनी पंचेंद्रिय तो होना ही चाहिए। सम्यक दर्शन के लिए भी सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त साकार उपयोगी होता है उत्पत्ति के समय, बाद में अनाकार उपयोग भी हो सकता है, मगर भाई सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त तो नियम से होता ही है। सम्यक दृष्टि हो चाहे देश सही हो, सकल सही, पूछने की बात नहीं है भाई। असैनी को तो हो ही नहीं सकता है। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि रात को परिक्रमा क्यों नहीं लगानी चाहिए? अच्छा, ये बिटिया पूछ रही है रात में परिक्रमा क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो हम पूछते हैं आपसे, दिन में क्या करती रहती हो, रात में परिक्रमा लगाने आती हो? अब आपका प्रश्न यदि है तो मैं कहता हूँ, आपको पता है सूर्य उदय होने पर जीव कम उत्पन्न होते हैं, रास्ता जीव रहित प्रासों को होता है, परिक्रमा के रास्ते में वैसे ही अंधेरा होता है। यदि रात में परिक्रमा लगाते हैं तो जीवों की रक्षा संभव नहीं है, इसलिए दिन में सूर्य प्रकाश में नीचे देख करके परिक्रमा लगाना चाहिए। कुछ लोग दिन में परिक्रमा लगाते हैं, ऊपर देखते हैं, ये भी गलत बात। नीचे देखकर मुनि महाराज जैसे चलते हैं वैसे नीचे देखकर चलते हुए जीवों को बचाते हुए परिक्रमा लगाना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है, लोग अपेक्षा तो करते हैं, गलती करते तो क्या, अब कल ही लग रहा था कहीं चींटी पे पैर न रख दे लौटना पड़े, अब ध्यान रखते नहीं है, बाद में रोना पड़ता है कि महाराज जी क्यों लौट गए, बताओ हम कितनी उम्मीद थी आपसे। ये सब गड़बड़, इसलिए नीचे देख करके दिन में परिक्रमा लगाना चाहिए। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी हमारा प्रश्न ये है कि अपन जैसे दान देते हैं तो घर की सब सहमति से देना चाहिए कि अपना अपना दान देना चाहिए? तो इसमें कोई एकांत नहीं है। यदि घर के लोगों ने आपके ऊपर विश्वास करके जिम्मेदारी दे दी कि आप दान कर सकते हैं, घर के संचालन कर सकते हैं, घर के सभी कार्य कर सकते हैं, तो दान बिना पूछे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा यह है, यदि घर में रहते हैं सामूहिक व्यवस्थाएं, तो हमारे दान के बाद में वहाँ कलह ना हो, आपस में विसंवाद ना हो, इसलिए पहले चर्चा कर लो कि हम दान करने के भाव से जा रहे हैं, कर लें क्या, तो उसमें घर में भी शांति रहेगी। मैं तो यही कहता हूँ कि मंदिर में दीपक लगाने वालों को कि पहले घर का अंधेरा जरूर मिटा लेना चाहिए। आजकल ये कई बार लोग कर लेते हैं, बाद में दिक्कत हो जाती है। आप लोगों को कोई नियम भी लेना होता तो मैं तो सोचता हूँ, आप यदि मान लो ग्रस्त में हैं तो परिवार वालों से पूछ लो वो पालन करा सकते कि नहीं। यदि आप हमसे कहा हमें 2 प्रतिमा के व्रत लेना, हमें और डॉक्टर साहब को, हम तो बिल्कुल ना दें। फिर बहू बेटा को लेवा के लाओ और उनसे कहलवाओ कि हम मम्मी पिताजी का हम पूरा सहयोग करेंगे, हम उनकी चर्या का पालन कराएंगे, कुआं का पानी ला के देंगे, समय से भोजन बनाएंगे कराएंगे, तब आपको 2 प्रतिमा दे सकते हैं। इसलिए व्यवस्था होती है, तो दान को भी अपने घर की परिस्थिति को देख करके आपको करना चाहिए। आपको यदि स्वीकृति है तो दे सकते हैं दान, अकेले भी दे सकते हैं। व्यक्तिगत अपने जो पैसा होता है उसमें से दे सकते हैं। पेटी आदि में खूब तो रखा रहता है आप लोगों के पास, सुना है लाखों करोड़ों रुपया 500 के खराब हो गए, क्योंकि बदलवाए नहीं, नोटबंदी हो गई। और दूसरी बात, यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम दान देना चाहते हैं फिर भी घर के लोगों को तकलीफ होगी, हमने पहले कमाया है, पहले का रखा है, मायके से लेके आए, तो फिर आपको गुप्त दान चुपचाप कर दो, गुल्लक में डाल दो, गुप्त दान के माध्यम से दान कर दो, घर की व्यवस्था भी बनी रहे, अपना दान का कार्य भी हो जाए। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी कोई इंसान 4 गति जो होती है उनमें से
कोई एक गति में चला जाए, सिद्ध गति में चला जाए, तो वो कभी वापस नहीं आ सकता? हाँ, बिटिया ने तो, छोटी सी बिटिया ने बड़ा प्रश्न किया है कि 4 गतियाँ होती हैं, उसमें कोई गति में जाता है तो वापस नहीं आता है क्या? सिद्ध गति में जाता है तो बेटा 4 गति जो होती है, नरक गति, तिरंच गति, मनुष्य गति और देव गति, यहाँ तो आना जाना होता रहता है। कई बार यहाँ से जाता और कई बार लौट के जाता है। पाप करके नरक भी जाते हैं, लौट के मनुष्य बन जाते हैं। धर्म करके स्वर्ग जाते हैं, लौट कर यहाँ आ जाते हैं। पुण्य के योग से स्वर्ग जाते हैं, लौट के आ जाते हैं। मगर सिद्ध बनने के बाद में कभी लौट करके नहीं आना होता है। आप लोगों ने देखा है घी कैसे बनता है? घी कैसे बनता है? दही से। दही किससे बनता है? दूध से। अब दूध से घी बनता है, तो आपसे पूछा हूँ मैं, बताओ कभी घी कभी पुनः लौट के दूध बन सकता है क्या? जैसे दूध कभी घी तो बनता है, किंतु कभी घी कभी दूध नहीं बनता। उसी प्रकार संसारी प्राणी सिद्ध तो बनते हैं, किंतु सिद्ध कभी संसारी नहीं होते। ऐसा हमेशा अपने को ध्यान रखना चाहिए। एक प्रश्न और आया है, हम पहले पूछते हैं। महाराज जी कभी भी कक्षा में प्रश्न करते हैं शिक्षक से, तो प्रश्न करने की विधि क्या होती है? अब आपको ये सोचना चाहिए कि आपके शिक्षक ने नहीं बताया कैसी विधि होना चाहिए। पहले खड़े होना चाहिए अच्छे से, फिर हाथ जोड़ करके थोड़ा सिर को झुका करके फिर शिक्षक जी को जय जिनेंद्र करना चाहिए। इसके बाद बोलना चाहिए कि मेरा ये नाम है, मैं इस कक्षा में पढ़ती हूँ, इस नगर की रहने वाली हूँ, रहने वाला हूँ, मेरा ये प्रश्न कृपया समाधान करने की कृपा करें। ठीक, आगे। तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मौन व्रत लेना भी व्रत की श्रेणी में आता है, और मौन व्रत लेने का महत्व क्या है? पुनः दोबारा बोलो। मौन होना भी व्रत की श्रेणी में आता है, इसलिए उसको मौन व्रत कहते हैं, और मौन व्रत की विशेषताएं क्या है? सुन नहीं पा रहा बेटा। हाँ, अच्छा ऐसा है। देखो मौन भी व्रत होता अपने आप में। मौनम सर्वार्थ साधनाम, मौन से तो कई प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। बेटा आपको तो सोचना चाहिए, अभी रक्षाबंधन निकले 1 दिन हुआ है, आपके यहाँ तो नमकीन बना होगा, खाजा बने होंगे, पपड़ी बनी होंगी, पपड़िया जिसको बोलते हैं। उनमें मम्मी ने मौन डाला था कि नहीं डाला? पूछो मम्मी से जरा, मौन क्यों डाला था? तो वो कहेंगे कि मौन नहीं डालते तो दांत टूट जाते हैं, और थोड़ा सा मौन डाल देते नमकीन में, पपड़िया में, खाजा में, तो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बन जाता है, स्वादिष्ट पकवान बन जाते हैं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति मौन व्रत धारण कर लेता है, मौन भी व्रत है, क्यों नहीं है? क्योंकि बोलने से जीवों की हिंसा होती है, बोलने से असत्य का प्रयोग भी होता है। जो बोलता नहीं है उसके द्वारा हिंसा भी बच जाती है वचन संबंधी, और असत्य का दोष भी नहीं लगता है। तीर्थंकर तो दीक्षा के बाद बोलते ही नहीं, केवल ज्ञान होने के पहले तक। हम जैसे महाराज बोलते हैं, ये हमारी कमजोरी है। भगवान से प्रार्थना करते हैं एक बार ऐसी दीक्षा हो कि दीक्षा होने के बाद केवल ज्ञान तक बोलना ही ना हो हमारा। नमोस्तु महाराज जी, मैं उषा बजाज इटारसी से। महाराज जी पूजा रोज़ करते हैं, लेकिन कितने ही साल हो गए पूजा करते करते, लेकिन कई बार उनके अर्थ, शब्दों के अर्थ नहीं मालूम पड़ते। जैसे पन्नगा का अर्थ आपने बताया था, मास का, पुरुष का, तो अब हमें समझ में आ गया। ऐसी पूजा में है, 10 लक्षण पूजा में, दान 4 प्रकार 4 शंकु दीजिए, धन बिजली उनहार नरभा। तो बिजली का अर्थ क्या है? अच्छा, और देखो बहुत सारी पूजा ने कवियों ने लिखी हैं। आप लोगों को हमने
चातुर्मास के प्रारंभ में ही मंगलाष्टक विनय पाठ इत्यादि समझाए हैं। अब पूजन वगैरह समझाते तो बहुत लंबा समय होता, किंतु उसमें भी बहुत सारे हिंदी के कई शब्द समझ में नहीं आते। तो 10 लक्षण में पक्का है, दान 4 प्रकार 4 संको दीजिए। अब उसमें धन बिजली उनाहार, इसका मतलब धने बिजली की तरह, उनाहारा ने तरह हो गया। धन बिजली उनाहार, धन जो होता है बिजली की तरह चलायमान होता, चंचल होता है। आज अपने पास में क्योंकि पुण्य का उदय, कल पाप का उदय हो गया तो धन चला जाएगा। इसलिए 4 संग को मुनि, ऋषि, यति, अनगार अथवा मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इन चारों संग को अपने लिए आहार दान करना चाहिए, औषध दान देना चाहिए, उपकरण दान देना चाहिए और बसती का आदि बना करके उपलब्ध कराना चाहिए। अब सोच लो, इस संत निवास बना है, हमको 2.5 महीना हो रहे हैं। अब इसके बाद सोचो यहाँ पर हवा भी अनुकूल बनती है, ठंडी गर्मी की बाधा नहीं होती। अब जिन्होंने दान दिया है वो दान सार्थक हो रहा है। हम 3 सामायिक करते हैं, 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, लगभग 3 बार स्वाध्याय होता है और भी आवश्यक करते हैं, वंदना आदि करते हैं। तो इसका 6वां हिस्सा इसे आवास दान को तैयार कराने वाले के खाते में जाएगा। इसलिए आप लोगों को ऐसे भाव हमेशा बना के रखना चाहिए। इतना हमारा कहना है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, पाठशाला में आप लोग बच्चों को कुछ अलग से अब पढ़ाते हो, अच्छी बात, उनको आगे पाठ बढ़ाते हुए कुछ विषय पढ़ाया करो। नहीं तो वही तीर्थंकर के चिन्ह और नाम बार बार पढ़ाओगे तो फिर वो बच्चे भी कहते हैं पढ़ लिए